नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। तो दोस्तों आज हम लोग उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो टॉपिक आज लगभग पूरे ट्रेंड में बना रहा, जिस टॉपिक के ऊपर करोड़ों यूज़र्स ने आज दिन भर बात की और लगभग करोड़ों यूज़र्स को आज रात में नींद भी नहीं आने वाली होगी, क्योंकि उनको ये लग रहा होगा कि उनका जो सुख चैन है वो आज छिनने वाला है, आज लास्ट दिन है उसका। तो दोस्तों हम किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बैन करने वाली है। हालांकि दोस्तों मैं चर्चा को शुरू करने से पहले ही बता दूं कि देखिए, तुरंत बैन करना तो मुझे नहीं लगता अभी पॉसिबल है गवर्नमेंट के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि एक सिंबॉलिक जेस्चर के रूप में गवर्नमेंट इसको 1 वीक के लिए या हो सकता है कि 2 डेज़ वगैरह के लिए इसको बैन कर दे, एक सिंबॉलिक अपना एक नाराज़गी जताने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से कि आपको जो है कहीं ना कहीं हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन अगर कोई बनाया गया है तो उसको आपको भी फॉलो करना पड़ेगा, यू आर नॉट द स्पेशल केस। तो ऐसा हो सकता है कि करने के लिए गवर्नमेंट 2 या 3 दिन के लिए हो सकता है कि एक सिंबॉलिक जेस्चर के रूप में बैन कर दे, लेकिन हमेशा के लिए बैन करेगी मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा समझदारी भरा भी नहीं होगा, क्योंकि करोड़ों यूज़र्स हैं इस समय भारत में इसके। साथ ही साथ ये USA की कंपनीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं इससे रिलेशंस वगैरह भी प्रभावित होंगे ही होंगे। तो दोस्तों चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या है रीज़न ऐसा होने का, अगर ऐसा होगा भी, और इसके क्या बैकग्राउंड है, और गवर्नमेंट अगर एक्शन ले सकती है तो किस बेस पे ले सकती है, और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं चलिए उन पे एक साथ अपना चर्चा को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इशू दरअसल ये है कि गवर्नमेंट ने फरवरी 2021 में एक अपनी इंफॉर्मेटिव गाइडलाइंस लाई थी, जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स कहते हैं। दोस्तों पर्टिकुलरली इस गाइडलाइन में जो है वो इंटरमीडियरीज़ को शामिल किया गया था। और दोस्तों जब मैं कहता हूँ इंटरमीडियरीज़, तो इंटरमीडियरीज़ में इस टॉपिक में हम लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, यानी कि फेसबुक की, ट्विटर की और इंस्टा जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। हालांकि दोस्तों इंटरमीडियरीज़ में जो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि ZEE5, OTT प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं, चाहे उसमें ZEE5 हो, अमेज़ॉन हो, ये सब आते हैं। लेकिन हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में बात करेंगे इंटरमीडियरीज़ की, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी। तो दोस्तों ये जो एथिक्स कोड रूल्स जो लाए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, इनका मकसद जो था वो सोशल मीडिया कंपनीज़ को मोर अकाउंटेबल बनाना था लोगों के लिए, यूज़र्स के लिए। क्योंकि लोगों या यूज़र्स की ये कंप्लेन आती थी कि वो जब भी कंप्लेन करते थे तो इस पे हमेशा सबकी बात नहीं सुनी जाती थी, कुछ के अकॉर्डिंग कभी कुछ डिसीजन ले लेती थी ये सोशल मीडिया कंपनीज़, और कभी कभी ये ऐसे काम करती थी जिससे लोगों को शक होता था कि इनकी किसी न किसी आइडियोलॉजी के प्रति ये पहले से झुके हुए हैं। तो इसीलिए इन सब शिकायतों को दूर करते हुए जो है गवर्नमेंट ने सोचा कि कोई भी, जैसे सब लोग इस देश में किसी ना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन से चल रहे हैं, चाहे वो कोई कंपनी हो या चाहे कोई वो इंस्टीट्यूशन हो, इसी तरीके से इनको भी जो है एक सुपरवाइजरी मैकेनिज़्म में ढालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों जहाँ करोड़ों यूज़र्स हों तो वहाँ एक सुपरवाइजरी कोई ना कोई मैकेनिज़्म तो होना ही चाहिए। हालांकि दोस्तों इसका विरोध करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने कहा था कि उनका खुद का भी एक अपना इनबिल्ट मैकेनिज़्म है जो कि इन कंप्लेंट्स को एड्रेस करता है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन सब बातों से संतुष्ट नहीं थी, सेटिस्फाई नहीं थी, जिसकी वजह से ये मैकेनिज़्म लाया गया और लोगों की भी कहीं ना कहीं ये डिमांड थी। तो इस सुपरवाइजरी मैकेनिज़्म में ये बात कही गई थी कि इसमें जो एक कमेटी होगी और उस कमेटी के जो चेयरमैन होंगे वो एक ऑथराइज्ड ऑफिसर होंगे, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी या इससे अबव रैंक के अधिकारी होंगे। साथ ही साथ इस कमेटी में जो गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो डिफरेंट फील्ड से होंगे, वो डिफेंस से भी होंगे, फॉरेन अफेयर्स से भी होंगे, होम अफेयर्स से भी होंगे, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से भी होंगे, लॉ से भी होंगे, और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट से भी होंगे। तो इसलिए इस कमेटी को सुमोटो पावर्स दी गई थी ताकि ये सुपरवाइजरी जो मैकेनिज़्म है उसको ज़्यादा अच्छे से कर सके। अगर कोई यूज़र ये कंप्लेन करता है कि जो पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है इसने अपने कोड ऑफ एथिक्स को वायलेट किया है, तो इस बात से जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है काफ़ी नाखुश थे, वो इस चीज़ का पालन नहीं करना चाहते थे। साथ ही साथ इनमें एक प्रोविज़न ये भी था कि इनमें कुछ ऑफिसर्स की जो है अपॉइंटमेंट करने को बताया गया था कि आपको जो है जैसे रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर वगैरह की इसमें अपॉइंटमेंट करनी है। साथ ही साथ आपको एक ना फिज़िकल ऑफिस एड्रेस भी बनाना होगा जहाँ पे लोग अपनी कंप्लेंट्स को या कम्युनिकेट कर सकें आपके साथ। तो इन सब चीज़ों को लेके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मानने को तैयार नहीं थे। तो दोस्तों गवर्नमेंट इस पर अब एक्शन क्या ले सकती है, वो यही कर सकती है कि IT एक्ट का जो सेक्शन 79 है
जो इन इंटरमीडियरीज़ को एक स्टेटस प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन का, जिससे ये किसी भी लीगल प्रोसीडिंग या क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इनको एग्जम्पशन मिलती है, एक तरीके की फुल प्रूफ प्रोटेक्शन मिलती है। क्योंकि दोस्तों इसके तहत गवर्नमेंट क्या करती है कि इनको एक प्रोटेक्शन देती है, जिसके तहत कोई भी यूज़र अगर कोई भी कंटेंट ऐसा डालता है जिसके लिए उसके ऊपर क्रिमिनल या जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो चलाई जा सकती हैं, तो वो सिर्फ उस यूज़र स्पेसिफिक होंगी, वो इंटरमीडियरी या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित स्पेसिफिक कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इससे उनको मुक्ति दी गई है या इससे उनको प्रोटेक्शन दिया गया है कि कोई भी यूज़र कोई भी कंटेंट क्या डाल रहा है ये उसकी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी होगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उसके लिए अकाउंटेबल नहीं होंगे। तो यही कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट इस सेक्शन को ही रिवोक कर देगी या ये इस सेक्शन को ही समाप्त कर देगी, जिसके बाद ये इंटरमीडिएटरीज अपने ऊपर खुद जिम्मेदार हो जाएंगी कि कोई यूज़र भी अगर कोई कंटेंट ऐसा डाल रहा है जो काफ़ी प्रोवोकेटिव है, तो उस ये कंटेंट के लिए भी ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वही ज़िम्मेदार होंगे। साथ ही साथ दोस्तों इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को जो फॉलो करने वाला था वो एक ही ऐप था, जो कि कू ऐप है। कू ऐप दोस्तों आप जानते हैं पूरा भारतीय है, इस पर काफ़ी लोगों ने अपने अकाउंट्स बना लिए हैं। आप लोग को भी जो है इस पर जाके अकाउंट बनाना चाहिए, मेक इन इंडिया है, इसको आप लोग को बढ़ावा देना चाहिए। तो दोस्तों इस पे जो है काफ़ी इस समय 1 करोड़ के आसपास में यूज़र्स हैं। तो इस कंपनी ने पूरी तरीके से इन कंप्लायंस को फॉलो किया है। साथ ही साथ इसने अपने यहाँ चाहे ग्रीवांस ऑफिसर हो, नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर हो, फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस हो, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर हो, सबकी नियुक्ति भी की है। इसी बीच ट्विटर ने कहा है कि उनका अपना खुद का मैकेनिज्म है जिसको वो ये रिवील नहीं कर सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है फैक्ट चेक की कैसे की जाती है। साथ ही साथ दोस्तों लोग इतने बेचैन क्यों हैं, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो 53 करोड़ जो यूज़र्स हैं वो सिर्फ व्हाट्सएप के हैं, 44 करोड़ से ज़्यादा जो यूज़र हैं वो यूट्यूब के हैं, 41 करोड़ यूज़र फेसबुक के हैं, 21 करोड़ यूज़र इंस्टा के हैं और लगभग 2 करोड़ यूज़र ट्विटर के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों में बेचैनी का कारण क्या है। आखिर ये उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है, तो इसलिए लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेके। तो बाकी दोस्तों इन सब टॉपिक पे हम लोग बात कर ही चुके हैं कि लोग भी जो है काफ़ी बटे हुए हैं। कुछ का कहना है कि इसको बैन कर देना चाहिए, कुछ का कहना है इसको नहीं बैन करना चाहिए। तो इसमें पॉलिटिक्स भी होने लगी है। तो बाकी इसके अलावा एक आज ट्रेंड बहुत ज़्यादा किया हैशटैग बैन ट्विटर करके, जो आज बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ। साथ ही साथ सोशल मीडिया के ऊपर जो बायसनेस के एक्विजिशन लगते हैं, जो आरोप लगते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात कर ही चुके हैं। इसका एक एग्जांपल आप इस मीम में जो एक्ट्रेस हैं उनसे ले ही सकते हैं, जिनके अकाउंट को जो है अपनी गाइडलाइंस का उल्लंघन मानते हुए ट्विटर ने जो है बैन कर दिया था। और इनके इस निर्णय का जो है लोगों ने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। इसीलिए आप ये सोच भी सकते हैं कि लोगों ने हो सकता है इसी वजह से ज़्यादा ट्रेंड भी किया हो, क्योंकि इनकी भी तो फ़ैन फॉलोइंग है ही है। उसके बाद जो इसके ख़िलाफ़ है उनका ये मानना है कि ये आर्टिकल 19(1) के जो है लिमिट करने का सरकार की एक नई शुरुआत है, क्योंकि इसके बाद जो है सरकार इसको और ज़्यादा लिमिटेड करती जाएगी। और दोस्तों ये जो आर्टिकल है किसी और की बात नहीं करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, जिसको आप लोग हर समय जो है किसी न किसी डिबेट में सुनते ही रहेंगे, किसी न किसी के मुंह से भी सुनते ही होंगे कि ये मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बस इसके सब्जेक्शन के ऊपर कोई नहीं बात करता है कि ये भी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्ट है, कि इसको भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि अगर वो पब्लिक हेल्थ हो, मोरालिटी हो, पब्लिक ऑर्डर हो या स्टेट की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी हो, तो उस वक्त इसको भी कर्टेल किया जा सकता है, लिमिट किया जा सकता है। टूल किट का इशू दोस्तों आप लोग को मालूम ही होगा। किसान आंदोलन के समय एक टूल किट आई थी जिसमें बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट थे वो भी उसमें पकड़े गए थे, उनका भी नाम आया था। बाद में बहुत उसके मसले हुए। इस समय जो सबसे ज़्यादा करंट में टूल किट का इशू है वो कांग्रेस की टूल किट का इशू आप लोग को मालूम ही होगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो अब इन सब चीज़ों को भी लेकर कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इसलिए जो है एक्शन ले रही है क्योंकि कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेटेड है। तो दोस्तों ये लोगों के अपने अपने तर्क हैं। बाकी दोस्तों जाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट था जो उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जब जनवरी में वर्चुअल मीटिंग हुई थी 27 जनवरी को, यहाँ आप डेट भी देख सकते हैं। तो उसमें उन लोगों ने कहा था कि जो है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं यूएस के, ये इतना ज़्यादा पावरफुल धीरे धीरे होते जा रहे हैं और इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंसर होते जा रहे हैं कि ये सोसाइटी को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं कि ये अपने आप को कंपटीशन में खड़ा कर दे रहे हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट के। यानी ये एक तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट को ही चुनौती देना शुरू कर दे रहे हैं दोस्तों।
तो ये चीज़ आप लोग के लिए समझने वाली बात है कि ये कंपटीशन में जो है कहीं ना कहीं चुनौती दे रहे हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को। चुनौती से मतलब यहाँ दरअसल कुछ और नहीं है कि ये एक तरीके से गवर्नमेंट को शेक करने का काम कर रहे हैं, कि जिससे जो है कहीं कहीं गवर्नमेंट ही, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो खुद ही जो है वो डामाडोल हो जाए और कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट भी गिर जाए। तो ये जो व्लादिमीर पुतिन थे उनका स्टेटमेंट था। साथ ही साथ दोस्तों ये भी कहा जाता है, ये इन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि उस समय खुद इनके ही देश में बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जिसको जो है लीड करने वाले नावल्नी थे। हालांकि दोस्तों इस समय नावल्नी जेल में हैं और उनकी जो लेटेस्ट फ़ोटो आई थी उससे ये लग रहा था कि वो जो है वो जल्द ही इस दुनिया में नहीं रहेंगे, जल्द ही वो जो है वो हो सकता है आप लोग को उनकी मौत की खबर मिल जाए, क्योंकि दोस्तों उनकी हालत बहुत ख़राब है जो उनकी तस्वीर आई थी सामने। तो दोस्तों ये रहा आज के टॉपिक के ऊपर। आप लोग के क्या कमेंट्स हैं, आप लोग अपनी राय और आपने जो भी कमेंट्स हैं बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो सब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिलेंगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।